श्री नृसिंह सरस्वती सन 1378 से 1488। श्री नृसिंह सरस्वती श्री दत्तात्रेय के दूसरे अवतार हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रथम अवतार हैं। उनका जन्म करंजा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम अंबा भवानी था। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। जन्म के समय लड़के का नाम शालिग्राम देव रखा गया था। बाद में एक बड़ा उत्सव मनाने के बाद व्यावहारिक नाम नरहरि रखा गया। नरहरि ने जन्म के तुरंत बाद ओम शब्द बोलकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बच्चा बड़ा हो गया। जब वह 3 वर्ष के थे तब भी वह ओम के अलावा कोई अन्य शब्द नहीं बोलते थे। जब वह 7 साल के हो गए तब भी वह ओम के अलावा कुछ भी नहीं बोलते थे। पिता माधवराव और माता अंबा भवानी, उन्होंने शिव पार्वती की आराधना की। उनकी कृपा से हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ जो गूंगा था, जिससे पति पत्नी बहुत दुखी थे। एक दिन अंबा भवानी नरहरि के पास आईं और बोली, बेटे तुम एक अवतारी पुरुष हो, युग पुरुष हो, जैसा कि ज्योतिषी कहते हैं। यह हमारा सौभाग्य था कि तुम हमारे घर में पैदा हुए। हमें विश्वास है कि तुम दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हो। तुम जगत गुरु हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम बात करना क्यों शुरू नहीं करते? हम तुम्हारे बोल सुनना चाहते हैं, इतना तो करो। बेटे ने अपनी माँ की चीख सुनकर उनको इशारों में बताया कि मेरी मूंज करवा दीजिए तो मैं सब कुछ बोल पाऊंगा। व्रत बंध का समय निश्चित हो गया। सारी तैयारी हो गई। मुंजी लाचतुर्वेदी ब्राह्मण को आमंत्रित किया गया था। मुंजी के समारोह को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। निर्धारित शुभ समय पर माधवराव ने नरहरि की कमर में पट्टी बांधी और उनके कान में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप किया। नरहरि ने मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप किया, स्पष्ट रूप से नहीं। लोग हंसे, बोले, गूंगा लड़का क्या गायत्री मंत्र जपेगा? जैसे ही उनकी मां अंबा भवानी ने उन्हें पहली भिक्षा का आशीर्वाद दिया, उन्होंने ऋग्वेद का पहला मंत्र स्पष्ट रूप से पढ़ा, इसे ऋग्वेद के रूप में दर्शाया। दूसरी भिक्षा देते समय उन्होंने यजुर्वेद से भगव की शुरुआत दिखाई। जैसे ही मां ने तीसरी भिक्षा दी, उन्होंने सामवेद गाया। माधवराव अंबा भवानी बहुत प्रसन्न हुए। गूंगे लड़के ने चारों वेदों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। नरहरि ने अपनी मां से कहा, मां अब मुझे विदा कर दो। तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। मेरा इरादा घर घर जाकर भिक्षा मांगना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और वेदों का अध्ययन करना है। यह सुनकर मां को बहुत दुख हुआ। जब तुम मेरे बारे में सोचोगे, जब तुम मुझसे मिलने के लिए तरसोगे, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। नरहरि सबसे पहले काशी क्षेत्र गए। उन्होंने वहां पढ़ाई की। कृष्णा सरस्वती के अधिकार को जानकर नरहरि ने उनसे दीक्षा ली और उसके बाद वे श्री नृसिंह सरस्वती के नाम से जाने गए। श्री गुरु नृसिंह सरस्वती ने दक्षिण के विभिन्न तीर्थों का दौरा किया। नरसोबाची वाड़ी में 12 वर्षों तक रहकर उन्होंने लोगों को मुक्ति दिलाने का महान कार्य किया। बाद में वे गुप्त रूप में संचार करते हुए गाणगापुर में प्रकट हुए। उनके अनेक शिष्य थे। श्री गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, हम बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। मैं अब से एक रहस्य ही रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि गुरु बनकर यहीं रहूंगा। श्री गुरु ने कहा, जो मेरी पूजा करेगा, सच्चे दिल से मेरा गुणगान करेगा, हम उसके घर में सदैव रहेंगे। उन्हें रोग, कष्ट और दरिद्रता का कोई भय नहीं रहेगा। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो लोग मेरा चरित्र पढ़ेंगे, उनके घर में सदैव लक्ष्मी, सुख और शांति रहेगी। श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। मैं कहावत के अनुसार चल रहा हूँ। हालांकि मेरी उपस्थिति हमेशा भक्तों के घरों और गाणगापुर में रहेगी। श्री गुरु की लीला कथाओं का उल्लेख श्री गुरु चरित्र में किया गया है। श्री नरसिंह सरस्वती आज भी गाणगापुर में ही हैं और वह आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री स्वामी समर्थ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।